सो द नेक्स्ट पार्ट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इस पे ही आराम से 2 से 3 दिन तक क्लासेस ली जा सकती हैं, क्योंकि बहुत तरह के सेल्स ऑब्जेक्शंस होते हैं, बहुत तरह की साइकोलॉजीज होती हैं, बहुत तरह के कस्टमर्स होते हैं। प्रोडक्ट वाइज अलग ऑब्जेक्शन होता है, कम्युनिटी वाइज अलग ऑब्जेक्शन होता है, प्राइस वाइज अलग ऑब्जेक्शन होता है, फीचर का अलग ऑब्जेक्शन है, बेनिफिट का अलग ऑब्जेक्शन है, देन कंपटीटिव प्राइस का अलग ऑब्जेक्शन, तो लॉट ऑफ ऑब्जेक्शन। अगर हम इसको समराइज करें तो जो भी आपका कस्टमर है उसको एक कंसर्न है प्रोडक्ट को लेकर कि यार इसमें ये फीचर नहीं है, उसमें तो है, इसमें ये प्राइस थोड़ा महंगा लग रहा है, इसी तरह का प्रोडक्ट दूसरी कंपनी का उसका प्राइस थोड़ा सा सस्ता है। तो सेल्स का जो बंदा है, इफ यू आर ऑलरेडी ए सेल्स पर्सन, तो आप जो भी उसकी उस क्वेश्चन को सुनकर आंसर देंगे, उसकी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है। उसको यकीन दिलाना कि प्रोडक्ट इज नॉट कॉस्टली, उसको यकीन दिलाना प्रोडक्ट के बेनिफिट फीचर बाकियों से अच्छे हैं, क्यों अच्छे हैं, आपकी सर्विस बैकअप क्या है। तो उसकी जो भी सॉल्यूशन होता है उससे डील फॉरवर्ड मूव होती है कि आप वो परचेज करेगा या नहीं करेगा। तो ऑब्जेक्शन इज जस्ट अबाउट द रिलीविंग द कंसर्न ऑफ द कस्टमर। तो कितनी तरह के ऑप्शंस कैटेगराइज हम कर सकते हैं, लाइक आपका प्राइस बहुत एक्सपेंसिव है, यार प्रोडक्ट बहुत महंगा है। दूसरा ये वो बोल सकता है कस्टमर की कंपटीटर उसकी अच्छी रिलेशनशिप है, वो सेम तरह का कोई प्रोडक्ट दूसरी कंपनी से खरीद रहा है, लाइक अमेजोन के जो कस्टमर वो अमेजोन से खुश हैं। सेम प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पर भी मिलता है, लेकिन फ्लिपकार्ट से नहीं परचेज करते, क्योंकि वो ऑलरेडी तुम्हारा कंपटीटर है फ्लिपकार्ट, लेकिन फिर भी अमेजोन से ही परचेज करते बिकॉज दे आर हैप्पी विद द कंपटीटर। सो इसमें भी ऑब्जेक्शन आता है कि मैं आपका क्यों लूँ, मैं तो उससे खुश हूँ। तीसरा टाइम और रिसोर्सिस की भी, कई बार कस्टमर आपका बिजी होता है और वो ऑब्जेक्शन बोलता है कि यार मैं बिजी हूँ, अभी मुझसे बात मत करो, मैं कल लूंगा या मैं बाद में लूंगा। फिर आपका टाइमिंग का भी एक ऑब्जेक्शन आता है कि यार अभी जरूरत नहीं है, बाद में ले लूंगा, अभी कोई ऐसी अर्जेंसी नहीं है, इमरजेंसी नहीं है, अभी मैंने सारा प्रोडक्ट आपको समझ लिया, सारी फीचर समझ ली, आई विल टेक इट लेटर, बात पे टाल देता है। फिर आपका ऑब्जेक्शन आ सकता है प्रोडक्ट की वैल्यू के ऊपर कि यार इसकी फीचर्स उसके कंपैरिजन में कम है, उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, ऐसा है वैसा, ये जितने भी प्रोडक्ट की वैल्यू कंपैरिजन होते हैं उस तरह से। और उसके बाद होता है ड्रैगिंग देयर फीट, जिसका कोई तोड़ नहीं होता कि बंदा आपको फ़ोन ही पिकअप नहीं कर रहा, ईमेल ही रिप्लाई नहीं कर रहा। दिस टाइप ऑफ कस्टमर आर वेरी ट्रिकी। ये कहते हैं ना, मतलब मूडी इंसान सनक जाता है, तो ये सनकी कस्टमर होते हैं। लेना होगा तो ले लेंगे, नहीं नहीं लेना होगा तो चाहे इनको कोई कितना भी पीछे पड़ ले, ये बात ही नहीं करेंगे, बिल्कुल सडन कट मार देंगे। तो आपको उसी टाइम समझ जाना है। 2 या 3 बारी कॉल किया, 2 या 3 रिप्लाई मेल के करे, कोई रिप्लाई नहीं आया, फोन पिकअप नहीं किया, कट इट। तो इसके बाद समझ जाओ कि ये कस्टमर आपके काम का नहीं है। सो द नेक्स्ट इज ओवरकमिंग द सेल्स ऑब्जेक्शन। इसमें सबसे पहला फॉर्मूला है 70-30 रूल, कि ऑलवेज ट्राई टू लिसन मोर। जितना ज्यादा सुनोगे, उस सुनने में से जो आपको मिलेगा उसमें से कोई ऐसा क्लिक आपको मिल जाएगा, कोई ऐसा पॉइंट मिल जाएगा, उसके बेस पे यू कैन पिच योर प्रोडक्ट अगेन। सो प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। सो 70% लिसनिंग, 30% स्पीकिंग। कान डबल है ना, तो यू हैव टू डबल लिसनिंग। और मुंह एक है तो आपको उसके हिसाब से बोलना कम है। जितना ज्यादा सुनोगे, यू हैव टू ब्रिज द थिंग्स। ब्रिज मतलब उसने बोला मुझे लगता है प्राइस ज्यादा है, फिर आप कहोगे किस बेस पे आपको लगता है प्राइस ज्यादा है, तो बताएगा इसमें क्योंकि ये वाली फीचर उसमें भी है, ये वाली फीचर इसमें भी, इसमें सिर्फ दो ही चीज एक्स्ट्रा है, बट उसके बदले आप उससे 5,000 एक्स्ट्रा ले रहे हो। तो उसने और स्पेसिफाई किया। फिर आप बोलोगे कि आपको इन दो फीचर्स के क्या लगता है कि कितना एक्स्ट्रा लेना चाहिए था, अगर आप 5,000 बोल रहे हो ज्यादा है, तो इन दो फीचर के कितना होना चाहिए था आपके हिसाब से। तो आप उसको जितना सुनोगे उसके उसी क्वेश्चन को स्पेसिफिकली कट करते जाओगे, जितना कट करोगे आपको फाइनली वो एक सेंटेंस मिलेगा जो रियल में ऑब्जेक्शन है। सब कुछ ऑब्जेक्शन नहीं था, रियल में ऑब्जेक्शन क्या था, वो एक स्टेटमेंट, वो एक लाइन। जब उस लाइन को फिल्टर कर लोगे देन यू कैन ओवरटेक दैट लाइन। सो रिपीट बैक व्हाट यू हियर, और आपको कंफर्म करना है। जैसे उसने बोला कि यार प्राइस ज्यादा है, ओके आप, तो आप बोलोगे ओके आपको वाकई में लगता है प्राइस ज्यादा है, वो कहेगा हाँ। अच्छा किस चीज का प्राइस ज्यादा आपको लगता है, तो आपने उसकी बात को कंफर्म किया कि वाकई में उसका ऑब्जेक्शन वही है ना, कुछ और तो नहीं है। फिर आपको वैलिडेट करना पड़ता है फील फेल्ट फाउंड। मतलब देखो सर, अगर मैं आपकी जगह कस्टमर होता तो मुझे भी यही लगता कि प्राइस ज्यादा है, बट जब मैंने इस प्रोडक्ट को देखा, इस प्रोडक्ट को समझा, फेल्ट, देन आई फाउंड, तब मुझे मिला कि इसकी ये जो फीचर्स हैं, इसके जो बेनिफिट हैं, ये कहीं ज्यादा एडवांस है उस वाले प्रोडक्ट से। आपने पहले फील किया, सर आई फील द सेम, वट एवर यू आर सेइंग आई फील द सेम, बिकॉज आई ऑल्सो थिंक इफ आई एम कस्टमर द प्राइस इज रियली एक्सपेंसिव।
But when I study the product, when I use the product, when I go through the more through the details of the product, then I found the product qualities and benefits are really much higher than its competitor products. So this the system is feel, felt, found. Then next trick is mindset shifting. Ask follow up questions. इसमें आपको माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ता है. फॉलो सपोज करो आज उसका मूड अच्छा नहीं है, यार कल प्रोडक्ट देखा तो मेरी वाइफ ने मना कर दिया. इट मीन्स कि वाइफ के साथ उसका कुछ आर्गूमेंट हुआ होगा और उसने मना कर दिया, मूड खराब था. तो उस टाइम फिर फॉलोअप को होल्ड कर दो, क्योंकि माइंडसेट आपको शिफ्ट करना पड़ेगा. फिर एक दो दिन के बाद बात करेंगे, फिर दोबारा डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम उसका मूड अलग हो चुका होगा, उसका माइंड चेंज हो चुका होगा. तो नेवर एवर अज्यूम कि आपने दोबारा फोन पे बात की और उसने फोन पे आपके साथ बुरा व्यवहार किया. इट डजंट मीन कि वो एक्चुअली में ऐसा था. यू डोंट नो द सर्कमस्टांसिस और द एनवायरमेंट इन विच ही इज आंसरिंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. वो जो भी आंसर दे रहा है, यू नेवर नो कि वो किस एनवायरमेंट में दे रहा है, किस माइंडसेट से दे रहा है. सो नेवर एवर क्लोज फर्स्ट और सेकंड गोल की हाँ उसने मना कर तो मना कर दिया, कभी भी नहीं. क्योंकि सेल्स फॉलो मैंने आपको बताया ना, 80% ऑफ द सेल्स कम्स आफ्टर फिफ्थ और सिक्स्थ अटेम्प्ट. तो आपको वो अटेम्प्ट री अटेम्प्ट करते रहना है. देन लीवरेज सोशल प्रूफ. अगर आपको वो बंदा बोलता है कि आपका प्रोडक्ट ऐसा है वैसा, तो आपके पास उसके क्रेडिबिलिटी प्रूफ्स होनी चाहिए. ये तब काम आते हैं जब आपके प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी सेल हो रहे हो. अगर आपका पहला ही प्रोडक्ट है, आप फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट को पिच कर रहे हैं, तो वहां पर थोड़ा इश्यू आएगा, बिकॉज आपके पास उसका कोई भी टेस्टिमनी नहीं है कि प्रोडक्ट कौन यूज कर रहा है. बट यू कैन मेक द टेस्टिमनी थ्रू योर पर्सनल सर्कल. लाइक व्हेन आई स्टार्टेड माय ट्रेनिंग प्रोग्राम अराउंड 3 to 4 years बैक, तो मैंने जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए, आई इनिशियली गिफ्टेड एज ए फ्री टू माय ओन फ्रेंड सर्कल एंड रिलेटिव्स, ताकि वो उसको पढ़ें समझे और अपना फीडबैक दे सकें. देन आई कलेक्टेड द फीडबैक. क्योंकि क्या होता है, एक तो वो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, दे विल ऑलवेज स्पीक गुड. तो वो जब अच्छा बताएंगे, उनकी वीडियो बनाई या उनके रिटर्न टेस्टिमनी लिए लिंक्डइन पे लिए, तो दे विल नाउ कैन बी यूटिलाइज्ड एज ए credibility factor. कि sir, there are a lot of people already using my service, there are a lot of people using my product and they are happy. So in that scenario you can give the social proof. आप उसको वेबसाइट पर डाल सकते हैं, अपने फेसबुक पेज पर डाल सकते हैं, अपने बाकी जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ पे यूज कर सकते हो. देन सेट ए स्पेसिफिक डेट एंड टाइम टू फॉलो अप अर्जेंसी. अब ये तब होता है जब आप प्रोडक्ट को पिच कर रहे हैं, आपने बात करी, देन यू हैव टू से कि सर इफ यू वांट टू परचेज दिस प्रोडक्ट देन गिव मी अ स्पेसिफिक टाइम एंड डेट सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड विद दिस प्रोडक्ट. तो वो बोलेगा ठीक है, मुझे कल शाम को 5 बजे फोन करना, या मुझे कल मिलने आ जाना, कल पैसे ले जाना, कल चेक ले जाना. तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक. नेवर एवर लीव द कन्वर्सेशन विद ए ओपन क्वेश्चन. हमेशा क्लोज करो. गिव ए ऑप्शन. सर कल 5 बजे या 6 बजे कौन सा टाइम ठीक रहेगा, इसको क्लोज करते हैं. कल 4 बजे या 6 बजे कौन सा टाइम ठीक रहेगा, सर दोपहर को फोन करूं या शाम को फोन करूं. तो आपको हमेशा एक ऑप्शन देना, ताकि वो बंदा, उसका जो माइंड है, वो फाइंड आउट ए अल्टरनेट ऑप्शन कि यार मुझे दो में से ही आंसर देना है. अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा, सर आपको कब फोन करूं, अच्छा अगर ऐसा करना, मुझे कल नहीं परसों फोन करना, क्योंकि आपने ऑप्शन नहीं दिया, तो उसके पास ऑप्शन है आपको ऑप्शन देने का. सो नेवर एवर गिव ओपन एंड क्वेश्चन, ऑलवेज गिव ए ऑप्शन टू क्लोज दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्शन. देन लास्ट इज एंटिसिपेट सेल्स ऑब्जेक्शन फ्रेमिंग टू हैंडल बेटर. आपको ये फ्रेमिंग करनी पड़ती है. जैसे उसने बोला कि सर आपका प्रोडक्ट महंगा है, तो मैं कहूँगा आपको, आप यही चाहते हो ना कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपको प्रोडक्ट की प्राइस के हिसाब से आपको वैल्यू मिले, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर एक अपनी वैल्यू होती है. मतलब आप यही चाहते हो ना कि प्रोडक्ट की जो वैल्यू है उसकी प्राइस से ज्यादा हो. आपने उसको रीफ्रेम किया, उसने बोला प्राइस ज्यादा है, बट आपने उस प्राइस को रीफ्रेम किया एक नए सेंटेंस में, वो पॉजिटिव सेंटेंस हो गया. प्राइस ज्यादा इज अ नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि वो नेगेटिव बोल रहा है कि भी आपका प्रोडक्ट महंगा है. बट आपने क्या बोला, सर आप यही चाहते हैं ना, सर यू वांट कि द प्राइस एंड द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज मैचेबल, द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी हायर देन द प्राइस, डू यू वांट दिस. तो कहेगा सोच, क्योंकि वो सेंटेंस रीफ्रेम हो गया, तो अपनी बात तो काट नहीं सकता, क्योंकि उसने बोला था प्राइस ज्यादा, तो कहेगा हाँ मैं यही चाहता हूँ कि भाई इसकी जो वैल्यू मुझे मिल रही है प्राइस मनी के बदले में, वो प्राइस से ज्यादा हो. Then you have to again repeat the benefits and the benefits of the benefits in his life. तो आपको दोबारा से फिर से वही बेनिफिट काउंट कराने हैं. So the next one is, this is the one more typical method, लायर मेथड इसको बोलते हैं. दिस इज द इंटरनेशनल सिस्टम. जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज होते हैं, वो अपना एक सिस्टम डेवलप करते हैं. सो दिस इज द पर्टिकुलर मेथड, इसको बोलते हैं लिसन, अक्नॉलेज, एक्सप्लोर, रिस्पोंड. आपने प्रॉब्लम सुनी,
अक्नॉलेज करी कि हाँ ओके सर आपको यही लगता है ना, आपने कंफर्म किया। देन आपने एक्सप्लोर किया कि एक्चुअली में क्या उसका ऑब्जेक्शन है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन आपने डाले, उसकी स्पेसिफिकेशन को आपने कट किया, और इन द लास्ट यू विल फिल्टर आउट कि व्हाट इज द एग्जैक्टली ऑब्जेक्शन, और उस ऑब्जेक्शन को देखने के बाद फिर आपने रिस्पॉन्ड किया कि सर दिस इज द सॉल्यूशन। तो सोल्यूशन को देने के बाद आपकी प्रॉब्लम सोल्व, ऑब्जेक्शन कवरेज और आपकी सेल्स